जय हिंद। अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो में हम कारनोट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कैसे प्राप्त करते हैं और उसमें हीट एडिशन करने से कितना हमें वर्क डन प्राप्त होता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये गुजरात बीओई और अदर स्टेट के बीओई एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं किस टाइप का पूछा गया है एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है वो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा गया है और वो न्यूमेरिकल के 5 मार्क्स है। तो ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कार्नोट इंजन के बारे में जान लेते हैं। कार्नोट इंजन जो नॉर्मली उसको रिवर्सिबल हीट इंजन कहते हैं कि ये ऐसा रिवर्सिबल हीट इंजन है। वो ऑपरेट होता है दो टेम्परेचर रेंज पे। अब ये दो टेम्परेचर रेंज क्या है? तो एक ये इसका सोर्स रिजर्वर है और एक सिंक रिजर्वर। अब ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है कार्नोट इंजन। फर्स्ट पार्ट है उसका सिलेंडर। तो अब ये सिलेंडर में क्या रहता है कि अगर इसमें रियल गैस भर दिया जाए और इसका जो वॉल है वो इंसुलेटिंग वॉल रहेगा, तब उसका जो पिस्टन मूवमेंट करेगा तब जो वर्क डन जनरेट होगा वो ये कार्नोट इंजन है। अब जो सिंक है उसमें क्या रहता है कि इंजन रिजेक्ट करता है हीट को और ये इनफाइनाइट थर्मल हीट कैपेसिटी रहता है। अब सोर्स रिजर्वर क्या है कि वो हायर टेम्परेचर रहता है जहाँ पे हीट वो एक्सट्रैक्ट करता है और उसका भी इनफाइनाइट थर्मल हीट कैपेसिटी रहता है। ठीक है, तो ये हमने इसके 3 मेन कंपोनेंट के बारे में जाना। अब हम ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो ये जो हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें जो डेटा है वो 3 प्रकार के दिए गए हैं। फर्स्ट डेटा जो है वो दो टेम्परेचर रेंज दिया गया है, एक हायर टेम्परेचर एक लोअर टेम्परेचर, और दूसरा ये इंजन का वर्क डन दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड करना है? इंजन का थर्मल एफिशिएंसी और हीट एडिशन। अब वो यूनिट किलो कैलोरी और किलो जूल में प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, 1 - टी कोल्ड डिवाइड बाई टी हॉट टेम्परेचर। अब इसका फुल फॉर्म है टी कोल्ड। अब देखिए, टी कोल्ड यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर। ठीक है, यानी कि ये सिंक रिजर्वर है। और टी हॉट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर, यानी ये सोर्स रिजर्वर है। अब ये टेम्परेचर जो यूनिट है वो खास याद रखिएगा, सेंटीग्रेड में दिया गया है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको 273.15 केल्विन ऐड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा केल्विन। तो ये हमने यूनिट कन्वर्जन किया है, समझने के लिए ये आसान है। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर को पहले केल्विन में कन्वर्ट कर देना है, फिर आपको ये जो केल्विन में टेम्परेचर मिल रहा है उसको आपको थर्मल एफिशिएंसी फॉर्मूला में लेना है और उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम अभी सोल्व करेंगे और थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन प्राप्त करेंगे। तो वापिस हमने फिर से ये थर्मल एफिशिएंसी फॉर्मूला लिख दिया, टेम्परेचर भी लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमें फाइनल आंसर 0.522 यानी कि थर्मल एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 52.2% मिल रहा है। अब हमें जो वर्क डन इंजन का मिल रहा है वो गिवन डेटा है 120 किलो जूल। अब नॉर्मली एफिशिएंसी क्या है? वर्क डन डिवाइड बाय हीट एडिशन। अब हीट एडिशन हमें प्राप्त करना है, तो हीट एडिशन को करता बनाया, 120 × 10⁻³ जूल में कन्वर्ट किया और यहाँ पे एफिशिएंसी लिख दिया। अब ये जो आंसर मिला हमको जूल में मिला हीट एडिशन, उसको कन्वर्ट किया किलो जूल में। अब अगर इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.184 किलो जूल। अब
इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर किलो कैलोरी में मिल जाएगा। तो ये हमारा सिंपल आसान भाषा में और समझने को आपको आसान पड़े इसलिए हमने इसको थोड़ा अपने हिसाब से एडिट किया है और समझाने का प्रयत्न किया है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।